हेलो, वेलकम टू अवर चैनल कोरियर टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि रोमानिया का वर्क वीज़ा या वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में अरसा दराज से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए ताकि रोमानिया का वर्क परमिट बग़ैर किसी एजेंट के हासिल किया जा सके। तो तमाम तर डिटेल्स फराहम करेंगे आपको इस वीडियो में। आपने करना यह है कि वीडियो को देखना है कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रोमानिया एक साउथ ईस्टर्न कंट्री है यूरोप में। इसकी आबादी करीबन 20 मिलियन के अराउंड है और यहाँ की करेंसी को रोमानियन ल्यू कहा जाता है, जो कि तकरीबन 0.24 यूएस डॉलर के बराबर है। एक्चुअली रोमानिया में कुछ हुआ यूँ है कि जब रोमानिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना था तो रोमानिया से बहुत से अफराद काम करने की गर्ज से इस्टेब्लिश कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस, यूके चले गए थे और वहाँ ही सेटल हो गए थे, जिसकी वजह से रोमानिया को बड़ी हद तक ज़रूरत पेश आती रहती है अपने कंट्री में स्किल्ड या हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स की। इसी वजह से रोमानिया ने एक प्रॉपर सिस्टम लॉन्च किया है जिसके तहत वो गैर मुल्कियों को, जो कि नॉन यूरोपियन हैं, उनको वीज़ा का इजरा किया जाता है और इसी सिस्टम के थ्रू रोमानिया का वर्क परमिट भी अप्लाई किया जा सकता है। बट सबसे पहले शर्त वही है कि आपके पास रोमानिया से किसी भी एम्प्लॉयर के पास से कोई जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप रोमानिया के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया का वर्क परमिट आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है और जस्ट 120 यूरो के बदले आप रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रोमानिया के एम्प्लॉयर के पास जब कोई जॉब होती है तो वो जॉब ऑफ़र करता है, जिसके बाद थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हैं तो अगर वो आपको सेलेक्ट करता है तो वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है और आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके बिहाफ पे वो IGI इंस्पेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन के पास आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है और आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, जिसकी प्रोसेसिंग टाइम कम से कम 1 महीना होता है। और अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो IGI 15 डेज़ से भी ज़्यादा लेता है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस उसने देना हो तो वर्क परमिट का इजरा कर दिया जाता है, जिसके बाद आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट की कंफर्मेशन और उसके साथ साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और काम की तफसीलात लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देता है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लाइक अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, उसके अलावा पाकिस्तान के जितने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रेजिडेंट प्रूफ इन रोमानिया, टिकट और इंश्योरेंस के प्रूफ अटैच करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है रोमानिया की एम्बेसी में, जो कि अमूमी तौर पर 1 से 2 महीने का टाइम लेती है और वर्क परमिट का इजरा कर देती है, जो कि नॉर्मल वीज़ा होता है। जब ये वीज़ा आपको मिल जाता है तो इसकी वजह से आप ट्रैवल कर सकते हैं रोमानिया में। रोमानिया चले जाने के बाद आप वंस अगेन वहाँ पर 120 यूरो पे करके IGI के ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर आप ख़ुद या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करवा के दे सकती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले लगाए थे वंस अगेन आपने दोबारा वो अटैच करने हैं। उसके बाद आपको 1 साल और कुछ केसेस में 2 साल का वीज़ा इशू कर दिया जाता है। वंस अगेन बताता चलूँ कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है अगर आपके पास जॉब मौजूद रहे तो। नॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स के लिए 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड होता है वीज़ा ख़त्म होने के बाद, और अगर आप अच्छे लेवल पे या अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं तो आपका वीज़ा 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक दफ़ा वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप फैमिली मेम्बर्स को भी अकम्पनी कर सकते हैं। इस तरह रोमानिया में लैंग्वेज की बड़ी हद तक ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे अमूमी तौर पर रोमानिया में रोमानियन और हंगेरियन ज़ुबान बोली जाती है। बुचारेस्ट और इस तरह के बाकी फेमस सिटीज़ में अगर आप लोग अच्छी जॉब या IT इंडस्ट्री में जॉब करने के काबिल हो जाते हैं तो आप लोग इंग्लिश से भी काम कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो ये 2270 रोमानियन लियो से लेकर 40,000 तक की रेंज में होती है, यानी इसकी लिमिट करीबन $500 से शुरू होकर एक्सटेंड होती है। उसके अलावा जो ITs के शोबाजात हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबाजात हैं, इंजीनियर्स के लिए या इस तरह के बाकी जितने भी IT शोबे या नर्सिंग के शोबे वाले लोग हैं, उनके लिए जॉब्स हमेशा से अच्छी रही हैं। जो नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर्स हैं या स्किल्ड अफराद हैं
پلمبنگ، الیکٹریشین یا اس کے علاوہ کسی کنسٹرکشن کے کام میں ہیں، ان لوگوں کے لیے سیلری تقریباً $700، $800، $900 تک ہی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومینیا میں جاب کے لیے کیسے اپلائی کیا جائے، رومینیا کی جاب کیسے ڈھونڈی جائے؟ تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، آپ وہاں سے رومینین جاب سرچ کر سکتے ہیں اور وہیں سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ رومینیا نے جنوری 2021 میں اپنا کوٹا ختم کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کوٹا رکھا ہوا تھا اپنے ویزاز میں جو ڈیفرنٹ امیگریشن سکیمز ہوتی تھی، لیکن اب اس نے یہ بھی ختم کر دی ہے۔ اٹس مین رومینیا کو ضرورت ہے اپنے ملک میں ورکرز کی۔ اگر آپ لوگ ڈپلوما ہولڈرز ہیں یا ڈگری ہولڈر ہیں یا اسکلڈ ورکرز ہیں تو رومینیا آپ کے لیے ایک بیسٹ چانس ہو سکتا ہے۔ اور لاسٹ میں 2 چیزوں کو ذہن نشین کر لیں، رومینیا کے ویزاز یورپین کے تمام کنٹریز کے لیے نہیں ہوتا۔ بلا شبہ یہ یورپی یونین کا ممبر ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ شینگن زون کا ممبر نہیں ہے تو اس لیے آپ کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے، بٹ پاسبلٹی ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں رومینیا کو بھی شینگن زون میں شامل کر لیا جائے۔ تو سمپل طریقہ کار ہے، آپ نے اپنی ایک اچھی سی سی وی بنانی ہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر جا کر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جابس کے لیے اپلائی کر لینا ہے۔ چونکہ دنیا بھر سے اس کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس لیے ایکسیپٹنس ریشو تھوڑی کم ہے، بٹ اگر آپ زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور امپلائر کی طرف سے آپ کو جواب آ جائے۔ تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔